पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन के महीने में हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और जाने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं दोस्तों जिन्हें हमें शिवलिंग पे शास्त्र अनुसार नहीं चढ़ाना चाहिए और उन्हें हम चढ़ा देते हैं। तो कारण भी होता है उनका कि क्यों नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, पर गलती की वजह से हम चढ़ा देते हैं। तो आपको भी ये जानकारियाँ रखनी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इसी विषय पे है, तो चलिए चर्चा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या चढ़ाएं और क्या न करें। तो दोस्तों देखिए, तुलसी का पत्ता भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। और भगवान भोलेनाथ या शिव परिवार को गणेश जी, माँ दुर्गा जो कि माँ गौरी का रूप है, उन्हें भी तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। क्योंकि दोस्तों तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है, पर वहीं पे एक तर्क ये आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पे तुलसी पत्ता चढ़ता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग पे ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, यानी शिवलिंग जो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिवलिंग पे ही आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आराधना कर सकते हैं। तो उस स्थान पर जब आप भगवान विष्णु के लिए आराधना करते हैं तो वहाँ पे ही तुलसी पत्ती का प्रयोग होता है, क्योंकि आप भगवान शिवलिंग पे भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। तो उस जगह पे तुलसी पत्ता का प्रयोग होता है। बाकी शिवलिंग या शिव परिवार की पूजा में तुलसी पत्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगली वो चीज़ है दोस्तों शंख। शंख से कभी भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहीं पे हम भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग करते हैं, शंख से अभिषेक करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और उत्तम माना जाता है। कारण ये है दोस्तों कि शंखचूड़ नाम का राक्षस था जिनका वध भगवान भोलेनाथ ने किया था। तो इसलिए इनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता है। वहीं पे वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग करना काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए कि आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें शंख से, पर भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ है रोली, कुमकुम। तो जिसे आप लोग पूजा में चढ़ाते हैं, हम सभी चढ़ाते हैं पूजा में, तो पूजा में चढ़ाइए, पर शिवलिंग पे शिवजी को कुमकुम नहीं चढ़ता है। उसके विशेषतर दो कारण हैं दोस्तों। एक तो ये कि जब भगवान भोलेनाथ ने धारण किया था विष अपने गले में, तो उसकी वजह से उनके शरीर में काफ़ी उष्मा हो गई है। तो लाल रंग जो उष्मा और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए भगवान शिव को चंदन चढ़ता है जो उन्हें शीतलता प्रदान करे, ना कि कुमकुम चढ़ता है। और अगला ये भी कारण है दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो थे बैरागी थे, और कुमकुम जो है वस्तु है वो हम श्रृंगार के प्रयोग में लाते हैं, अपने आप को सजाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और भगवान भोलेनाथ को कुमकुम नहीं भस्म चढ़ती है, क्योंकि वो बैरागी थे इसलिए उन्हें भस्म चढ़ती है, कुमकुम नहीं चढ़ता है। अब अगली चीज़ हल्दी है। तो दोस्तों हल्दी, भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी अति आवश्यक है। जब भी आप पूजा करते होंगे हल्दी जरूर चढ़ाते होंगे, पर वहीं पे शिवलिंग पे हल्दी चढ़ाना वर्जित है। तो इन चीज़ों को आप भी ध्यान रखिए। और इस साल सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप अक्षत, बेलपत्र और जो पीला चंदन होता है वो चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, धतूरे चढ़ाइए, फूल जितने मिल सके आप चढ़ाइए। दोस्तों फूल से याद आया कि आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, यानी सफ़ेद फूल केतकी का भी होता है, पर केतकी हमें शिवजी पे नहीं चढ़ाया जाता है। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ये शिवजी द्वारा स्वापित है। शिवजी ने इन्हीं केतकी फूल को शाप दिया था कि ये इनकी पूजा में प्रयोग नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा जी ने केतकी फूल से ही झूठी गवाही दिलवाई थी। इस वजह से शिव जी ने क्रोधित होकर के ब्रह्मा का सिर काट दिया था और केतकी फूल को शाप दिया था कि तुम कभी भी मेरी पूजा में शामिल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए इस फूल को कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में गलती से भी शामिल नहीं करना चाहिए। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बेलपत्र का जो चिकना साइड होता है उससे अगर आप भगवान भोलेनाथ को उस तरह से पलट करके बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यही तरीका है बेलपत्र चढ़ाने का सही रूप से।
तो ये ध्यान दीजिए आप। और कभी भी बेलपत्र 2 पत्तियों वाला नहीं चढ़ाना चाहिए आपको। और ध्यान दीजिए कि जब आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं तो कटा फटा या चक्र वाला नहीं होना चाहिए। बेलपत्र शुद्ध और साफ हो। भले ही आप एक बेलपत्र ही चढ़ाएं, पर वो बेलपत्र जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। और दोस्तों, बेलपत्र की एक खास बात है कि ये 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। आप इसे गंगा जल से धो करके और पुनः पुनः यानी बार बार भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। ये बासी और मतलब फेंकने के लायक नहीं माना जाता है। तो अगर सावन में आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और आप चाहते आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो आप चढ़ाए हुए बेलपत्र को उतारिए और उसे गंगा जल से धो लीजिए और वो उसे फिर चढ़ाइए। क्योंकि दोस्तों, ये बेलपत्र जो है 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है और जब आप चढ़ाएंगे तब आपको बेलपत्र चढ़ाने का संपूर्ण फल मिलने वाला है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, शिवलिंग पे चावल चढ़ाना कितना अधिक लाभकारी है ये सभी को पता है। खास तौर से जो लोग भगवान भोलेनाथ से लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करते हैं, उन्हें चावल जरूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। पर चावल चढ़ाते समय दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टूटे चावल नहीं चढ़ाना है। आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको शिवलिंग पे चावल चढ़ाना है तो उसके पहले आप ध्यान दीजिए कि उस चावलों में कोई टूटे चावल तो नहीं है। उन्हें पहले से ही टूटे चावलों को बीन करके अलग कर लीजिए और बिल्कुल जो साबुत चावल होते हैं उन्हें ही भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ या अन्य कहीं पूजा में भी जब आप अक्षत चढ़ाते हैं तो वहाँ पे अक्षत का मतलब ये होता है जो छत ना हो। छत मतलब टूटा हुआ ना हो। तो जहाँ भी आप चावल चढ़ाएं तो टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। ऐसा करना दोष का भागी बनाता है व्यक्ति को। तो आप जब भी चावल चढ़ाएं तो शुद्ध और अच्छा चावल मतलब जो साबुत चावल होते हैं वो ही चढ़ाएं। जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो उसमें गंगा जल का प्रयोग भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। तो जब आप पूजा करें तो गंगा जल आप अगर मंदिर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेते जाइए आप किसी चीज़ में, और घर पे कर रहे हैं तो भी आप गंगा जल जरूर चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को। गंगा जल चढ़ाने के लिए दोस्तों प्रायः लोग करते हैं कि लोटे में जो है कि पहले से जल या दूध कुछ भी भरे रहते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं। पर दोस्तों, गंगा जल जो किसी चीज़ में मिलाने की ये का नियम ये है कि जब पहले आप गंगा जल को उस लोटे में डालिए, भले ही 2 बूंद 2 ढक्कन ही हो, 2 चम्मच ही हो, आप उसमें डालिए और उसके बाद ही अन्य पानी मिलाइए। तो दोस्तों, गंगा जल जो है इतना अधिक पवित्र है कि जब आप उसमें पानी मिलाते हैं तो वो पूरे पानी को गंगा जल कर देता है। पर जो साधारण पानी होता है वो इसमें शक्ति नहीं होती है कि वो गंगा जल को पवित्र कर पाए, क्योंकि गंगा जल स्वयं ही पवित्र जल है। आप सभी को ये बातें पता है। तो बस ये पूजा में भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें लाभ ही नहीं मिल पाता है अपनी पूजा का। यानी कि हम पूरे टाइम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पर छोटी छोटी गलतियों से हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो भगवान भोलेनाथ को कुमकुम, हल्दी ये सारी चीज़ें न चढ़ाएं। अगर मिल सके तो आप भस्म चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, गंगा जल, दूध यानी पंचामृत से अभिषेक कीजिए भगवान भोलेनाथ का। इससे वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और हाँ, अगर किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, मतभेद चल रहा है, तो ऐसे में आप शिवलिंग पे जो है शहद भी जरूर चढ़ाइए। इसे चढ़ाने से पति पत्नी के जीवन में मधुरता आती है, उनके रिश्ते से कड़वाहट दूर होती है। तो इस तरह से करके भी आप इस सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी, और जैसे आप लोगों के प्रश्न आते रहेंगे, आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, वैसे वीडियो जाती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।